आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको ज़बानबंदी करने का एक ख़ास किस्म का अमल बताने जा रहा हूँ। इस अमल की तासीर ये है कि बहुत जल्द ये अमल असर दिखाता है और असर भी ऐसा दिखाता है जो आप अपनी आँखों से देख पाते हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने मुख्तलिफ़ ज़बानबंदी के अमल किए और नाकाम हो गए, इंशाअल्लाह ताला जब वो इस अमल को करेंगे जायज़ मकासद के लिए तो बहुत जल्द इस अमल का असर अपने सामने रोनुमा होता हुआ देखेंगे और दुश्मन की ज़बान को बंद होता हुआ देखेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो ज़बानबंदी के मुख्तलिफ़ अमाल करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ज़बानबंदी के लिए मुख्तलिफ़ नकूश को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका काम नहीं बनता। उसके बावजूद जो लोग उनके ख़िलाफ़ बोल रहे होते हैं नाजायज़, जो लोग बदकलामी कर रहे होते हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे होते हैं, अपनी ज़बान से इंतहाई दर्जे तकलीफ़ दे रहे होते हैं, उनकी ज़बान नहीं बन हो पाती। दुश्मनों की ज़बान नहीं बन हो पाती, उनका काम नहीं बन पाता। वो इस आसान तरीन अमल को लाजमी करें। इस अमल को भी करके देखें और फिर नज़ारा देखिएगा कि होता क्या है। इस अमल की एक ख़ास बात यह है कि आप जिस शख्स की भी ज़बानबंदी करना चाह रहे हैं वो आपके साथ रहता हो, आपके पड़ोस में रहता हो, आपके गली में रहता हो, आपके महल्ले में रहता हो, आपके शहर में रहता हो या मुल्क से बाहर रहता हो, कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। वो इंसान जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, अपनी ज़बान से नाहक सता रहा है, अपनी ज़बान से नाहक आपको तकलीफ़ात पहुँचा रहा है, वो दुनिया में कहीं पर भी हो, यह अमल असर करता है और बहुत जल्द असर करता है। इस अमल का पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। आपने मुकम्मल एतमाद के साथ और मुकम्मल यकीन के साथ और मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ, तवज्जो के साथ मेरे इस वीडियो रिकॉर्ड सेशन को देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना करें। मिस करने की सूरत में अमल सही तरीके से नहीं होगा तो नतीजा भी आपको नहीं मिलने वाला। इस ख़ास अमल को बताने से पहले मैं एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस वाक़ये को सुनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है। आज से कुछ अरसे पुरानी बात है कि मेरे पास किसी के रेफरेंस से एक ख़ातून का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके प्राइवेट सेशंस को ज्वाइन करना चाहती हैं। वो तमाम लोग जो मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा इलाज करने का जो तरीक़ेकार है वो प्राइवेट सेशंस के ही ज़रिए है, क्योंकि जब तक मैं किसी की कोई बात सुन नहीं लेता उसको मैं अपनी बात समझा नहीं पाऊँगा। जब तक मैं उसकी सुनूंगा ही नहीं तो उसको जवाब क्या दूंगा। तो किसी भी इंसान की बात को समझने के लिए, उसके दर्द को समझने के लिए, उसकी तकलीफ़ को समझने के लिए और उसके मसाइल को समझने के लिए हमें कुछ टाइम दरकार होता है, जिसके लिए मैंने स्पेशल सेशंस रखे हुए हैं जो कि पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी रहते हैं आप मेरे उन सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे गुफ्तगू कर सकते हैं, मेरे साथ ऑनलाइन सेशंस आप ले सकते हैं। तो इसी तरह से वो जो ख़ातून थी उन्होंने मेरे प्राइवेट सेशन को ज्वाइन किया और मेरी उनसे गुफ्तगू होना शुरू हो गई। उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन वो बातें मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरा जो मकसद है मैं उसे बयान करूँगा, जिस मकसद के लिए मैं ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ या वाक़या शेयर कर रहा हूँ। उन ख़ातून ने मुझसे ये कहा कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरे बच्चे मुझसे मोहब्बत करते थे, बच्चे सही तरह से पढ़ रहे थे, मेरे हस्बैंड का बिज़नेस भी सही चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरी लाइफ में। अचानक से पता नहीं क्या हो गया, मेरे शौहर मुझसे नाराज़ रहने लगे, फिर हमारे अख्तलाफात होने लगे, हंसता बसता घर हमारा उजड़ने लगा, घर में ऐसा लगा जैसे आग लग गई है। शौहर का बिज़नेस ख़राब होना शुरू हो गया, शौहर की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई और सबसे ज़्यादा मामलात मेरे साथ होना शुरू हो गए। मुझे तरह तरह की बीमारियाँ होने लगी, मेरा जहन मुतासिर होने लगा, मेरी बॉडी मुतासिर होने लगी, मेरे आसाब मुतासिर होने लगे और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल मेरी ज़िंदगी में आना शुरू हो गए। मैं शुरू में तो इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करती रही, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। मैंने मुख्तलिफ़ आमलीन से रब्ता किया, किसी ने कहा कि आप पर जादू है, किसी ने कहा कि आप पर बंदिश है, किसी ने कहा कि जन्नात की पूरी फ़ौज ने आपको पकड़ लिया है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ बातें सुनती रही, उनसे इलाज करवाती रही, लेकिन मुझे कहीं से भी फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं इस पूरे वाक़ये को मुख्तसर शेयर कर रहा हूँ, ये बात जहन में रखिएगा।
मैंने उनके साथ 2 सेशंस किए और उन 2 सेशंस में मैंने उनसे 27 क्वेश्चंस किए। उन 27 सवालात में से एक सवाल ये भी था कि आपने कभी किसी पर कोई अमल तो नहीं करवाया। जब मैंने ये बात की तो वो खातून चौंक गई और उन्होंने कहा कि ये सवाल तो आज तक मुझसे किसी ने किया ही नहीं, ये तो फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने करवाया था। मैंने कहा किस पे अमल करवाया था और किस मकसद के लिए करवाया था। कहने लगी मेरी सास बहुत ज़्यादा बोलती हैं तो वो बहुत अच्छी खातून, उनकी ज़बान बंदी के लिए मैंने अमल करवाया था और अमल कामयाब भी किया। मैंने कहा ठीक है, जब अमल करवाया था उसके बाद आपके साथ ये मामलात होने शुरू हुए? बोलेंगे हाँ, उस अमल को करवाने के 4 या 5 महीने बाद से या उससे पहले से ये मामलात स्टार्ट हो गए थे। इस वाक़ये को शेयर करने का मकसद ये है कि उनकी जो सास थी ना, वो एक अच्छी खातून थी। बस उनके अंदर पता है क्या बात थी? एक ख़ास बात। वो बात ये थी कि वो ये चाहती थी कि उनके घर का माहौल अच्छा रहे और उनकी बहू से कोई गलती ना हो। तो वो मुख्तलिफ़ बातों पर उन्हें टोकती थी जो कि दुरुस्त अमल है, या उन्हें समझाती थी या उन्हें रोकती थी। तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है। जब हम इंसानों के साथ रहेंगे तो एक इंसान अपने दिल की बात भी कहेगा। अब जैसे मैं हूँ, मेरे वालिद साहब हैं, अगर वो देखेंगे कि मैं वो गलत काम कर रहा हूँ तो मुझे रोकेंगे ना। वो आपके माँ बाप हैं, वो आपको रोकेंगे ना, तो वो गलत तो नहीं करेंगे। उनका बोलना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी तरह से वो जो खातून थी, उनकी वो गलती नहीं थी, इन्होंने उन पर अमल करवा दिया ये सोच कर के वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं। उसके बाद क्या हुआ? इन्हें सज़ा मिली क्योंकि इन्होंने गलत काम किया है। सिर्फ अपनी नफसानी ख्वाहिश की खातिर ज़बानबंदी का अमल करवा दिया, उनको तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया। उनको तकलीफ़ में क्या मुब्तला करती हैं, ये ख़ुद मुब्तला हो गई। बहरहाल फिर उन्होंने तौबा की और फिर मैंने जो ज़बानबंदी का अमल उनकी सास पर हुआ था उसे फिर मैंने खोला सबसे पहले, और इसके बाद जो कुछ मैं कर सकता था उनके लिए मैंने करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम हुआ, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके बाद उनके मामलात आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। इस पूरे वाक़ये को सुनाने का मकसद मेरा ये है, आप लोगों को तंबीह करना है। सिर्फ नफसानी ख्वाहिश के लिए, अपने दिल की तस्कीन के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए इस तरह के अमाल ना खुद करें और ना करवाए करें, वरना उसका नुकसान आपको होगा। आज भी जो मैं अमल बता रहा हूँ ये सिर्फ जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करिएगा। अमल मुख्तसर है लेकिन बहुत ताकतवर है। अब हम चलते हैं अमल की तरफ। अमल में आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए हैं, एक काली माश की दाल और इसके अलावा एक बिल्कुल नया ताला यानी न्यू लॉक, और लॉक का जो कलर होगा वो सिल्वर कलर होगा। ये ज़रूरी चीज़ है इसके अंदर। तो आपने एक नया ताला सिल्वर रंग का लेना है और काली माश की दाल लेनी है। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने रोज़ाना ताला अपने सामने रखना है, काली माश की दाल अपने सामने रखनी है और उसके बाद आपने रोज़ाना 27 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर पढ़ने का तरीका ये है कि आप सूरह कौसर को स्टार्ट करेंगे, जब सूरह कौसर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फिर आप पढ़ेंगे अपनी उंगलियों पर। किस तरह से पढ़ेंगे ये देख लें। आपने पढ़ना है काफ हा या ऐन स्वाद, हा मीम ऐन सीन काफ। इसी तरीके से आपने हर हुर्फ पर उंगली को बंद करना है और बाद में खोलना है। इस तरह से 1 मरतबा आप सूरह कौसर को पढ़ेंगे, यानी पहले 1 मरतबा सूरह कौसर पढ़ी, फिर इस तरह से आपने पढ़ा काफ हा या ऐन स्वाद, हा मीम ऐन सीन काफ। इस तरह से आपने 27 मरतबा पढ़ना है। अच्छा, पढ़ते हुए जो है ना, आपने तसव्वुर रखना है उस शख्स का जिसकी आप ज़बानबंदी करना चाह रहे हैं, और फिर आलम तसव्वुर में आपने उसको दम भी करना है, इस काली माश पर भी दम करना है और ताले पर भी दम करना है। इस बात को जहन नशीन रखिएगा कि जब आप अमल के लिए ताला अपने सामने रखें तो आपने उस ताले का लॉक खोल के रखना है। इसी तरह से आपने 11 दिन पढ़ना है, लेकिन पढ़ने की जो तरतीब है वो आप मज़ीद और अच्छी तरह से समझ लें। ये जो काली माश आपने सामने रखेंगे, ये आपने रोज़ाना थोड़ी सी लेनी है। थोड़ी सी काली माश अपने सामने रखेंगे। ये थोड़ी सी जो काली माश पे आप आज पढ़ रहे हैं, कल आपने इसको परिंदों के आगे डाल देना है, और जब आप परिंदों के आगे डालें
तो आपने तसव्वुर रखना है कि उस शख्स की ज़बान बंद हो जाए जो कि आपको तकलीफ़ दे रही है, जो आपको नाहक सता रहा है, आपका दुश्मन, उसकी ज़बान बंदी हो जाए। ये तसव्वुर के साथ आप परिंदों को काली माश खिला देंगे। और ये जो लॉक है, ये लॉक आपने इसी तरह से खुला हुआ हिफाजत से रख देना है। रोज़ाना लॉक सामने रखें, लॉक पर पढ़ें और इसके अलावा काली माश पर पढ़ें। लॉक अपनी जगह पर वापस रख दें और काली माश को परिंदों को खिला दें। 11 दिन तक मुसलसल ये अमल करें। 11वें दिन आपने इस लॉक को बंद कर देना है। अमल आपका कंप्लीट हो जाएगा 11 दिन में। लॉक को बंद कर देना है और फिर इस लॉक को और इस लॉक की जो चाबी है इसे आपने 12वें दिन बहते हुए पानी में बहा देना है। 11 दिन का ये अमल है और 11 दिन के अंदर ही आप इस अमल की तासीर को अपने सामने होता हुआ पाएंगे। अगर आपने जायज़ मकसद के लिए किया और अगर आपने नाहक किसी को सताने के लिए अमल किया तो इसके नुकसान को भी होता हुआ आप खुद देख लेंगे अपने साथ। याद रखिएगा, गलत काम का गलत अंजाम होता है। इस तरह के जो अमाल होते हैं इन्हें सिर्फ जायज़ मकासद के लिए करना चाहिए, वरना इंसान खुद रिज्जत में मुब्तला हो जाता है और अपनी ज़िंदगी को ही तबाह कर बैठता है। तो ऐसी चीज़ों से आपने बचना है, सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए ही करना है। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।